कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय श्री राम। मानव मर्मज्ञ क्या बंडल है ये? प्रभु श्री राम और लखन लाल जी महाराज महामुनि विश्वामित्र के साथ में हैं। कहते हैं तारिकासुर का वध कर दिया। एक बंडल लाठी। उसके बाद महात्मा विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा किया और सुबाहु का वध करके मारीच को एक बाण बिना फर का मारा और मारीच क्या कहते हैं समुद्र के किनारे चला गया। वहाँ जाकर कहते हैं शंकर भगवान के नाम का जाप करने लगा। अब प्रभु श्री राम कहाँ जा रहे हैं? मिथिला जा रहे हैं। महामुनि विश्वामित्र के साथ में रास्ते में एक बहुत रम्य सुंदर अनुपम मुनि का आश्रम मिला, गौतम ऋषि का, और वहाँ सब कुछ सुना पड़ा हुआ था, बिखरा बिखरा। तब प्रभु श्री राम गुरुदेव से बोले, हे गुरुदेव, यह कैसा आश्रम है, यह कैसा आश्रम है? तब गुरुदेव भगवान से निवेदन किए कि हे राम, यह महामुनि गौतम का आश्रम है। कहते हैं कह प्रभु देखी चिला यह कैसी। कहते हैं भगवान ने कहा यह पत्थर कैसा है। तब गुरुदेव भगवान परमात्मा श्री राम से कहते हैं यह शिला नहीं है राम, यह गौतम ऋषि की पत्नी, श्रापित पत्नी अहिल्या है। कहते हैं कि गौतम पत्नी श्राप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। कहे रघुनंदन, यह गौतम की नारी अहिल्या है, यह श्रापित हो गई है। इनको श्राप इनके पतिदेव गौतम ऋषि ने दे दिया। एक बार इंद्र जानते हैं बहुत कामी पुरुष है। इंद्र को अहिल्या के रूप पर जो है मोहित होकर और उनसे दुष्कर्म करने के लिए गौतम ऋषि का रूप बनकर आ गया। और जब गौतम ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्हें अहिल्या को श्राप दे दिया। यह तब से अभी तक आप ही का प्रतीक्षा कर रहा है राम, इसका उद्धार कर दो। और प्रभु श्री राम कृपा करके उस शिला पर अपना चरण रख दिया और प्रकट हो गई अहिल्या। कहते हैं पर सत पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रे अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे बचन कही। और गौतम ऋषि
की पत्नी अहिल्या भगवान को एक नज़र से देख रहे हैं और कहते हैं दोनों आँख से अश्रु की अविरल धारा गिर रही है भगवान के रूप को देखकर और याद करते हैं अपने पति के श्राप को। कहते हैं मुनि श्राप जो दिन्नाति भल किन्ना परम अनुग्रह मैं माना। कहते हैं मेरे पतिदेव ने जो श्राप दिया था वो श्राप नहीं, मुझको वरदान दिया था। समझ जाइए संत भगवान, हमारे परिजन, हमारे बुजुर्ग अगर हमको डांटते हैं, हमको फटकारते हैं तो मेरे भला के लिए फटकारते हैं, उसमें उनका कोई स्वार्थ छिपा नहीं हुआ है, छुपा नहीं रहता है। सिर्फ गुरुजी अगर बच्चे को धोपते हैं, डांटते हैं, छड़ी चलाते हैं तो बच्चे के हित के लिए, उसमें उनका कुछ भी स्वार्थ नहीं छिपा हुआ है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि अगर मेरे परिजन, मेरे माता पिता, मेरे भाई जो हमसे बड़ा है, अगर हमको समझाता है, उसमें छड़ी का भी प्रयोग कर लेता है, वो मेरे हित के लिए करता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, राधे राधे।